कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। इस गांव की पहचान न खेतों से थी न खलिहानों से, बस लोगों की मुस्कुराहटों से थी। पर उन मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरा डर छिपा था, कहीं वो हाथ फिर से वापस न आ जाए। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर अमावस्या की रात एक भयानक खून से लथपथ हाथ गांव में घूमता है। वो हाथ खून का प्यासा है, जो भी उसके सामने आता वो पल भर में उसे मसल कर रख देता और उसका खून उसके पंजों में समा जाता। इसी डर के कारण हर अमावस्या को गाँव वाले अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते। कोई बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों बाद फिर अमावस्या आई। लोग घबराकर जल्दी जल्दी अपने घरों में छिप गए। रात के सन्नाटे में अचानक गांव के बीचों बीच वो खूंखार खून से सना हाथ फिर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन से खून की लकीरें बनती जा रही थी। उसके पास एक भयानक शक्ति थी, जो भी उसे देखता मानो वह सम्मोहित हो जाता और खुद ब खुद उस हाथ की तरफ दौड़कर उसके पास जाता। और जैसे ही उस पर बैठता, एक तेज धमाके के साथ उसका शरीर फट जाता। चारों तरफ बस खून और चीखों की गूंज रह जाती। उसी रात चिंटू नाम का एक लड़का देर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे वही हाथ दिखाई दिया। वो पागलों की तरह उसकी ओर भागा और जैसे ही उसके ऊपर बैठा हाथ ने चिंटू को मसलकर मिट्टी में मिला दिया। रात भर यह सिलसिला चलता रहा। लोग एक एक कर उस हाथ के शिकार बनते गए। सुबह होते होते पूरा गांव लाशों से भर गया। लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल था, आखिर ये खूनी हाथ कब रुकेगा। इन्हीं दिनों राय स्टार अपनी मासी के घर धारपुर आया। गाँव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा अमावस्या की रात कभी बाहर मत निकलना। अगर वो हाथ दिखाई दे तो उसके पास मत जाना। पर राय स्टार हंसकर बोला, भला कोई हाथ किसी को कैसे मार सकता है, ये सब अंधविश्वास है। समय बीतता गया, पूरे 1 साल हो गया। फिर आई अमावस्या की रात। आसमान स्याह हो गया, हवा में एक सर्द सन्नाटा भर गया और तभी गांव के बीचों बीच वही खूनी हाथ दिखाई देने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे खून चाहिए, खून। आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा गांव सम्मोहित हो गया। लोग जैसे पागल हो उठे और एक एक कर उस हाथ के पास जाने लगे। कुछ ही मिनटों में चारों ओर बस खून ही खून था। राय स्टार ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। डर से कांपते हुए उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगली सुबह राय स्टार भागते हुए एक साधु के पास पहुंचा और सारी घटनाएं बता दी। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा वो कोई साधारण हाथ नहीं है, वो एक शापित लाल कुर्सी का हिस्सा है। सदियों पहले बरमूडा राज्य में राजा थुंग थुंग राज करता था। वो दयालु और दानवीर था, अपने धन दौलत को गरीबों में बांट देता था। एक दिन एक भयानक चुड़ैल उड़ती हुई उसके महल में आई। उसकी नजर राजा की लाल कुर्सी पर पड़ी, जो खून जैसी चमकती थी। वो चुड़ैल उस कुर्सी पर बैठ गई और उसी पल उसमें समा गई। अगली सुबह जब राजा थुंग थुंग कुर्सी पर बैठा, कुर्सी जिंदा हो उठी और राजा को दबोच कर मार डाला। तब से जो भी उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता वो वहीं मर जाता। और उस कुर्सी में चुड़ैल का आत्मा है, जो अब उस खूनी हाथ के रूप में गांव गांव भटकती है।